नमस्कार साथियों, सभी अभ्यर्थियों का ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। रीट प्री परीक्षा का आयोजन राजस्थान में 27 और 28 फरवरी को होने जा रहा है। इस प्री परीक्षा के अंदर जो सम्मिलित होने जा रहे हैं अभ्यर्थी, उनके कई सवाल देखने को मिल रहे हैं। उनमें से एक सवाल नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी देखने को मिला। क्या इस परीक्षा के अंदर नेगेटिव मार्किंग होने जा रही है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। एक सवाल अभ्यर्थियों का और देखने को मिला ड्रेस कोड को लेकर, और जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा केंद्र पर क्या सामग्री लेकर जा सकते हैं, इसको लेकर। तो हम बात करेंगे यहाँ पर पात्रता के लिए भी कि किस कैटेगरी के अभ्यर्थी को कितने अंक प्राप्त करने होंगे, क्योंकि ये भी सवाल भी देखने को मिला। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेकर जाना है, ये भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कि आपको डॉक्यूमेंट्स यानी कि परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा केंद्र पर जाते समय क्या क्या लेकर जा सकते हैं और क्या लेकर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर आप लेकर जा सकते हैं, वहां पर देखो क्या लेकर जाना है। एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र, पेन जिसमें नीला या फिर काला कोई भी आप पेन ले जा सकते हैं, लेकिन पारदर्शी पेन होना चाहिए, यानी कि जो अंदर की पेंसिल है वो बाहर से दिखाई देनी चाहिए। फोटोयुक्त ओरिजिनल पहचान पत्र आपको लेकर जाना है। कहने का मतलब यह है कि आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं आप, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा आप यदि ये भी नहीं है तो निर्वाचन पहचान पत्र आपका लेकर जा सकते हैं। हो सके तो आधार कार्ड ही लेकर जाए। यदि आधार कार्ड में आपका डाटा सही नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर चले जाए, या निर्वाचन पहचान पत्र लेकर चले जाए, या अन्य कोई भी जो आपका फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र है वो लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आपको 2 फोटो जो है वो पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जानी है। और यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड पर आपको अवश्य ध्यान दे लेना है, क्योंकि अभी 2 यहाँ पर परीक्षा केंद्रों के प्रवेश पत्र चेंज हुए हैं, यानी कि 2 सेंटरों के जो प्रवेश पत्र है वो दोबारा से आपको डाउनलोड करने होंगे। अब कौन से होंगे ये टेलीग्राम चैनल पर मैंने भेज दिया है, बाकी आप एक बार 26 तारीख को फिर से एक बार डाउनलोड कर लेना, ताकि जो भी बदलाव होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बदलाव होने की यहाँ पर बहुत कम संभावना है, यदि होती भी है तो आपको 26 तारीख को अपने मोबाइल से या फिर कहीं किसी के भी माध्यम से आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है कि कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। वही अगर बात करें यहाँ पर पेपर नहीं देंगे, ये भी सवाल देखने को मिला कि यदि पेपर नहीं देंगे तो हम ओएमआर शीट है वो कैसे मिलाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्रश्न का उत्तर यह है। यानी कि हमने ये जो प्रश्न संख्या 1 में बी विकल्प भरा है, तो ये किस प्रश्न का उत्तर भरा है हमने, घर आकर हमें क्या मालूम चलेगा। यानी कि हम पेपर की जो आंसर की है उससे हम मिलान कैसे कर पाएंगे। तो स्पष्ट रूप से जो हमारा प्रवेश पत्र आया है रीट प्री का, उसमें लिखा गया है कि इस बार जो परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं वह परीक्षार्थी पेपर होने के बाद अपने पेपर को तथा ओएमआर को जो आपका परीक्षा ले रहा है वहां पर उनको जमा करा के आना है। लेकिन एक बात विशेष ध्यान देना है, ओएमआर की जो आपकी कार्बन ओएमआर होगी, यानी कि जो नीचे वाली ओएमआर होगी, डबल ओएमआर होती है ऊपर नीचे, तो नीचे वाली जो ओएमआर होगी वो आपको अपने साथ घर लेकर आनी है। उसके माध्यम से जब आप ऑफिशियली यहाँ पर प्रारंभिक या फाइनल आंसर की जब भी जारी होगी, इसके साथ में बोर्ड मास्टर पेपर जारी करेगा, यानी कि जो बोर्ड पेपर आपको परीक्षा केंद्र पर देगा वही पेपर आपको मास्टर पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। जब ऑफिशियली आंसर की जारी होगी उस समय आप मिलान कर पाएंगे। और अगर बात की जाए ड्रेस कोड को लेकर निर्देश साफ लिखा गया है कि शर्ट या फिर टी शर्ट पहनकर जा सकते हैं, वही कुर्ता या कुर्ती पहनकर जा सकते हैं। और यहाँ पर एक स्पष्ट रूप से बात लिखी गई है कि जर्सी या स्वेटर पहनकर जा सकते हैं, लेकिन बटन बड़े नहीं होने चाहिए। ये लिखी गई है बात स्पष्ट रूप से आपके प्रवेश पत्र के अंदर। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आपको नहीं लेकर जाना है। मोबाइल, कैलकुलेटर, घड़ी, इसका विशेष ध्यान रखना है, ये नहीं लेकर जाए। ये प्रवेश पत्र के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अगर बात की जाए यहाँ पर क्या सामग्री लेकर जानी है, तो मैंने आपको बता दिया, नीला या काला जो पारदर्शी पेन है वो लेकर जाना है। 2 फोटो पासपोर्ट साइज आपको लेकर जानी है। आधार कार्ड लेकर जाना है, या आधार कार्ड नहीं है या अपडेट नहीं हुआ है या डाटा गलत है तो आप अन्य कोई पहचान ले जा सकते हैं जिसमें जो ओरिजिनल आपको लेकर जानी है। वही पात्रता के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल के अभ्यर्थी को यहाँ पर 60% अंक प्राप्त करने होंगे, और आरक्षित जो कैटेगरी है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एसटी, एससी के अभ्यर्थी को यहाँ पर 55% अंक प्राप्त करने होंगे।
वही विधवा और परित्यक्ता विधवा महिलाएं और यहाँ पर परित्यक्ता की बात की जाए, एक बार देख लेता हूँ विधवा और परित्यक्ता की। तो विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं एवं भूतपूर्व सैनिक को 50% अंक प्राप्त करने होंगे और दिव्यांग अभ्यर्थी को 40% यानी कि 40% अंक प्राप्त करने होंगे। यह हो गई आपके यहाँ पर पासिंग मार्क्स जो है वो रहेंगे इस प्रकार से। एक बड़ा बदलाव यहाँ पर बताया गया है, नेगेटिव मार्किंग निश्चित कर दिया जाएगा और 10% तक यदि आप खाली छोड़ देते हैं, परसेंट और प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। एक बार आपको पूरा क्लियर कर देता हूं नेगेटिव मार्किंग को लेकर। देखो, पेपर में आपसे 150 सवाल पूछे जाएंगे और 150 सवाल में से यदि आप सभी सवालों के जवाब देना चाहते हैं तो दे देना, और देना भी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है लेकिन कब लागू होगी, जब आप खाली छोड़ देते हैं। 10 सवाल तक यदि आप खाली छोड़ देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपकी लागू होगी। यदि 10 सवाल से अधिक खाली छोड़ देते हैं तो आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि 10% की बात कही गई है, लेकिन 10% 15% होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रश्न को आपको खाली नहीं छोड़ना है, प्रत्येक प्रश्न का आपको जवाब देकर आना है, चाहे आप गलत दो चाहे सही दो। ये हो गए नेगेटिव मार्किंग को लेकर। तो पात्रता को लेकर, वहां पर ले जाने वाली सामग्री को लेकर, ड्रेस कोड को लेकर, पेपर नहीं देने, यानी कि पेपर वहां पर आपको दिया जाएगा लेकिन पेपर और ओएमआर आपसे वापस ले ली जाएगी जब आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी। परीक्षा समाप्त होने के बाद केवल आपको ओएमआर की कार्बन जो ओएमआर है कॉपी है वो आपको दी जाएगी घर लाने के लिए, जिसके माध्यम से आप जब बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली फाइनल या प्रारंभिक आंसर की जारी होगी तो उसके साथ ही मास्टर पेपर जारी होगा, उसके माध्यम से आप मिलान कर पाएंगे। तो सभी अभ्यर्थियों को ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल के द्वारा बेस्ट ऑफ लक। 27 और 28 फरवरी को चाहे किसी भी दिन एग्जाम हो, आपका किसी भी पारी में एग्जाम होने जा रहा हो, आपको अपना पूरा 100% देना है। और परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षा हॉल में बैठ जाने पर या परीक्षा देने जाते समय आपको अपना जो दिमाग है वो शांत रखना है, यानी कि यहाँ पर दिमाग के अंदर नेगेटिव जो सोच है वो नहीं लानी है। आपको बिल्कुल शांत तरीके से अपने पेपर को ध्यानपूर्वक हल करना है। जल्दबाजी हड़बड़ाहट में पेपर को हल नहीं करें, अन्यथा आपके यहाँ पर सही आते हुए प्रश्न भी आपसे गलत हो सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, सभी अपने ईमानदारी से पेपर देकर आए और पूरा 100% देने का प्रयास करें और शांत माहौल से, शांत मन से, पॉजिटिव मन से पेपर हल करके आए। नेगेटिव यहाँ पर मन के अंदर सोच नहीं लाई। बाकी आपको ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल के द्वारा हर एक अपडेट टेलीग्राम चैनल पर दी जा रही है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाना। परीक्षा तक आपको कई वहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।